दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और समस्त राजा और सीता माता जो है स्वयंवर में उपस्थित हैं। स्वयंवर की धनुष यज्ञशाला में सभी की उपस्थिति है। तो सीता जी ने स्वयं को देखना, यानी ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही इस बड़ाई का पात्र होगा और धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञशाला में पहुँचते हैं तो सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जाकर बैठ जाते हैं। सतानंद जो है वह जनक, यानी जनक जी के कुलगुरु हैं। वह तब मुनि ने कहा कि हेता चलो। जनक जी ने ऐसे अवसर पर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का आदर किया, सम्मान किया और स्वयंवर में आने का उनको आसन दे करके उनका मान सम्मान और उनके अद्भुत स्वरूप का वर्णन, चित्रण जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने किया है, तो तभी सीता जी ने स्वयंवर को देखना, सीता जी के स्वयंवर को हमको भी देखना चाहिए। मुनि ने कहा, देखें कि ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भाई, रामचंद्र से कहा, हे भाई, हे नाथ, जिस पर आपकी महान कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। हर्षे मुनि सब सुनि मन बरबानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। और पुनि मन मुनि वृंद समेत कृपाला, देखकर चले धनुष मकशाला। और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। और फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए वह गए। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं और ऐसी खबर सब नगरवासियों को अगर नगरवासी पाते हैं तो तब बालक, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, पुरुष, नर, नारी सभी घर और काम काज छोड़कर भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो देखी जनक भीर भय भारी, सुज सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पहे आओ, आसन उचित देव सबका। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो रही है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र जो सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोगी आसन दो, उनका मान सम्मान करो। और तब कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारी नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। जो जिस भी स्वरूप का था उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन, नम्रता योगी विनीत वचनों से कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी प्रकार सभी श्रेणियों में विराजित जो स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाने का के भावों से सबको अपने अपने स्थान पर बैठाया। तो प्रभु राम की माया अपरंपना की है। तब कहा गया है कि अरुणोदय होने से कुमुदिनी जिस प्रकार संकुचा गई, यानी प्रातःकालीन बेला से पहले जब अरुणोदय हो जाता है
तो तारागणों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण होता है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप के आगे सब, जिस प्रकार कुमुदिनी जो है प्रातःकाल होते ही मुरझा जाती है स्वर्णिम अवसर पर, उसी प्रकार जो है जो राजा है वह भी शक्तिहीन हो गए। नृप सब नखत कहीं उजियारी, तारे न सकहीं चावत तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा उषाना। तो यह सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं, और पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को जो उसको नहीं हटा सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकुए, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारी। यानी वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुख का अनुभव करेंगे, और हो वहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तब नाशा, और सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए और संसार में तेज का प्रकाश हो गया। तो रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपुण दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। तो हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय से के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया, और आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। तो भाई के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराते हैं, हर्षित होते हैं। फिर स्वभाव होई शुचि सहज पुनि नहाने, स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने अपनी नित्य क्रिया करके मानव जीवन में अवतीत होने के पश्चात दैनिक प्रक्रियाएं और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास जाते हैं, और आकर उन्हें गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में अपना सिर नवाया, उनको प्रणाम किए अंतःकरण में। तब जनक जी ने शतानंद ऋषि को बुलाया, जो उनके कुलगुरु थे। उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा, और उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई, और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तो शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जाकर बैठ गए। तब मुनि ने कहा कि हेता चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। तो जनक जी जब भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, और भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन जब उन्होंने प्रजा से सुना, तो वह अंदर ही अंदर अद्भुत छवि की प्राप्त करने लगे, और सीता उनको मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण आसक्ति है कि भगवान राम अवश्य ही माता यानी गौरा के कथनानुसार गौरा माता ने जो उनको वरदान दिया है, उसी प्रकार का वर उनको प्राप्त होगा। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आते हैं। वे सुंदर, ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। यानी मनोहरता की मूर्ति के स्वरूप, साक्षात स्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई, सुंदर सांवला और गोरा शरीर जिनका है, वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। तुलसीदास ने जिस प्रकार का बालकांड में चरित्र चित्रण किया, वो हृदय स्पर्शी है। राज समाज विराजत रूरे, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। समस्त जगहों, अनेकों जगहों से विराजमान राजाओं के बीच में भगवान राम और लक्ष्मण की छवि अद्भुत है।
और उडगन महुजनु जुग विदवारे। और उतने राजाओं के बीच में ऐसा लग रहा है कि मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा पूर्ण अस्तित्व के साथ जिनकी जैसी भावना थी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मोर तिन देखी तैसी। तो जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। तो भगवान के वास्तविक दर्शन को देख करके सभी राजाओं के अंतःकरण में विस्मय होने लगा और सब डरने लगे। सब जो है अस्तित्वहीन हो गए, बलहीन हो गए। देख ही रूप महारणधीरा मनोवीर रस धरे शरीरा। और महान रणधीर राजा लोग श्री राम जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस में शरीर धारण किए हुए। तो कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए और मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तो रहे असुर छल सोने प्रवेशा तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। तो छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे हैं उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल से ही समान देखा। तो पूर्ववासी ने देखे दो भाई, नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण के रूप में अवतरित देख करके नेत्रों में सुख की अनुभूति की। तो नार बिलो कहीं हर्ष यो निन रुचि अनुरूप जन सोहर श्रृंगार धरी मूरज परम। तो स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अंतःकरण में अपार प्रसन्नता की छवि से विराजित हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, निहार रही हैं, उनके साक्षात दर्शन कर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जन सोहर श्रृंगार धरी, मानो श्रृंगार रस स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर धारण किए हुए और सुशोभित हो रहे हैं। जन सोहर श्रृंगार धरी मूरति परम। तो विदूषण प्रभु विराटमय दीना बहु मुख कर पग लोचनशील। और जनक जात अवलोक ही जैसे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। यानी विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर और नेत्र और सिर है। तो ऐसे स्वरूप में भगवान जब उनको देखते तो जनक जी के यानी संजाति कुटुंबी जो हैं प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं और मन, वाणी और वचन से भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं, मतलब उनके बिल्कुल संबंधी हूँ, उनके सगे हूँ। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु समप्रीत न जाद बखानी। जनक समेत रानियाँ, तीनों रानियाँ उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिशु सम प्रीत न जात बखानी। और जोगने परम तत्वमयी भाषा, यानी योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। तो हरि भगत न देखे दो भ्राता इष्ट देव यो सब सुखदाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, अंतरात्मा में जिस प्रकार के सुख की अनुभूति उनकी हो रही है, तो सो स्नेह सुख नहीं कथनी है। वह स्नेह और सुख को कहते ही नहीं बनता है। अर्थात तुलसीदास ने ऐसा आत्मा और परमात्मा के मिलन का ऐसा सुख संदेश रामचरितमानस के माध्यम से प्रत्येक मानव के चिंतन को जगाने का प्रयास किया है। उर अनुभवति न कही सको सो। और उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, विचार कर रही हैं, मंथन कर रही हैं और सोच रही हैं कौन प्रकार कहे कवि को, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। उसका यानी फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है।
यही विधि रहा जाय जस भाऊ, तेहि जस देखो कौशल राम। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। तो धनुष यज्ञ के अवसर पर अनेकों राजा विराजमान हैं। उनके बीच में भगवान राम लक्ष्मण ऐसे सुशोभित हैं मानो तारागणों के बीच में सुंदर पूर्ण रूप में चंद्रमा की ज्योति का पूर्णिमा का चंद्रमा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार की छवि उनकी दिखाई दी। राजत राज समाज महू कौशल राज की सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले, पूरे सृष्टि के नेत्रों को चुराने वाले ऐसे स्वरूप से सुशोभित कौशलाधीश के राजकुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो तुलसीदास ने जिस प्रकार का अभूतपूर्व वर्णन किया है वह मानव चेतना के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सहज मनोहर मूर्ति दो कोट काम उपमा लघु। तो दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी यानी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन मिथिला नगरी में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में अपार साक्षात भगवान के दर्शनों का लाभ सब उठा रहे हैं। कोटि काम उपमा लघु सो, करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके सामने तुच्छ यानी अस्तित्वहीन है। कोई उनका रूप रंग नहीं है। तो भगवान के सामने अनेकों कामदेव भी निस्सार हैं, अस्तित्वहीन हैं। तो शरद चंद्र निंदक मुखनी के उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के शरद का पूर्णिमा जो है वह पूर्ण आभामय होता है। चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाते हैं और कमल के समान नेत्र मन को जिस प्रकार भा रहे हैं। अपार अंतःकरण में अपार भगवान की छवि का वर्णन सभी लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। चितवनी चारो मारो मन हरनी, भावते हृदय जाज नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मुझभूल। तो सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले, और वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, अनोखी लगती हैं, अधूर लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी सुंदर गाल हैं भगवान के स्वरूप का जब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और उनके कानों में चंचल झूमते हुए कुंडलों की शोभा, और ठुड्डी और अधर होंठ सुंदर और कोमल वाणी है। मधुर वाणी के पुजारी हैं। और कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलोग अवल जाही। यानी हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक की आभा झलक रही है, दीप्तिमान हो रही है। अखंड प्रताप भगवान का सौंदर्य का काले घुंघराले बालों को देखकर और भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। भौरे जब एक झुंड में रहते हैं तो उनका वह ऐसी भगवान राम जो है उस भौरे की झुंड से भी अद्भुत उनकी आकृति लग रही है। पीत चौतनी सुरन सुहाई, पीत चौतनी सिरनी सुहाई। पीली चौकनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं और कुसुम कली बीच बनाई, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ काढ़ी हुई हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके भगवान ने जिस प्रकार के साक्षात स्वरूप को मानव
जीवन में अवतीत होकर के रखें रुचिर कब कल गीवा। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को वह बता रही हैं। तीनों लोगों के ब्रह्मांड के स्वरूप का जैसा स्वरूप दिखने में आ रहा है, सब लोग अद्भुत छवि को देख करके और धनुष यज्ञ रंगभूमि में जिस प्रकार का प्रभाव भगवान का दिख रहा है, सभी राजाओं के बीच में उनकी शोभा सबके मन को मोहित करने वाले। और कुंजर मणिकंठा कलितो उड़ने तुलसी का माल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी जी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे और बैलों के कंधे की तरह, जिस प्रकार बैल के कंधे खूब चौड़े ऊंचे और पुष्ट दिखाई देते हैं और खड़े होने पर शान सिंह की जैसी लगती है, ऐसे विशाल भुजाओं को के बल का भंडार का जब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं तो अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। तो सूक्ष्म रूप में अगर भाव व्यक्त करें दोस्तों, यानी जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को भी शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहा है। रंगभूमि में धनुष यज्ञशाला में और हरि भक्तों के दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी की इस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। गौरा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है, उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही हैं सीता जी, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी उस स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो फिर कोई कभी उसे किस प्रकार से कह सकता। तो इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। तभी कहा है यही विधि रहा जाहि जो स्वभाव तेई तरस देखो कौशल रहा। तो सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं, मन को लुभाने वाली हैं और करोड़ों कामदेवों की शोभा भी उनके सामने तुच्छ हो गई हैं, निस्सार हो गई हैं, अस्तित्वहीन हो गई हैं। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभा देने वाले हैं और अनेक प्रकार के और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। तो सुंदर चितवन सारे संसार के मन को, इस सृष्टि के प्रत्येक मानव के चिंतन को हरने वाले, कामदेवों के मन को हरने वाले एवं हृदय को बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रत्येक हृदय को आनंद की अनुभूति होती है, पर उसका वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते हैं। सुंदर गाल और उनकी ठुड्डी और चंचल झूमते हुए कुंडल और ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, मधुर वाणी है। इनकी वाणी का अभूतपूर्व यानी धीरता के मानक हैं। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। एक एक स्वरूप का, एक एक अंग का जिस प्रकार से रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने कहा है। चौड़ी ललाट पर तिलक झलक रहा है, दीप्तिमान हो रहा है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जित हो जाती हैं और पीली चौकनी टोपियां सिरों पर इस प्रकार शोभित हैं। इनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं और शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदर देने वाली सीमा को बता रहे हैं। तो कुंजर मणिकंठा कलितो उड़िन तुलसी का भाल।
वृषभ कंद केसरी ठवनी बल निभाओ विषाद। तो हृदयों पर राजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं और इसी के परिणाम से उनके कंधे बैलों के कंधे की तरफ पुष्ट और ऊंचे हैं और खड़े होने की शान सिंह की जैसी शान से वह खड़े होते हैं। भुजाएं विशाल भुजाएं हैं और बल के वह पार भंडार हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के बालकांड के प्रसंग में भगवान राम और लक्ष्मण की आज्ञा के परिणाम स्वरूप भगवान और लक्ष्मण स्वयंवर में विराजमान होते हैं। अनेकों राजा पधारे हुए हैं और उन राजाओं के बीच में भगवान के स्वरूप का तुलसीदास जी जिस प्रकार से वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, अवर्णीय है। और चंद्रमा और अनेकों कामदेव भी उनकी शोभा के आगे लज्जित हो जाते हैं। तो बालकांड में मानव रूप में अवतरित होने के बाद तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के स्वयंवर की लंबी गाथा के अनुसार जिस प्रकार सीता जी गौरा माता का पूजन करती हैं, अखंड वरदान प्राप्त करती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र को साथ में लेकर स्वयंवर में पधारते हैं। राजा जनक और सभी जनकवासी जो भी मिथिलावासी उनका मान सम्मान करते हैं और उनके पूरे नख से लेके चोटी तक के शरीर का बंधन करते हैं और उनके शरीर में विराजित जितने भी पदार्थ हैं उनका जिस स्वरूप में वह दिखाई देते हैं, उनकी जटाएं घुंघराले बाल हैं और पुष्ट कंधे हैं, सिंह के जैसे वो खड़े होते हैं, लंबी लंबी खूब चौड़ी भुजाएं हैं। तो भगवान का विराट स्वरूप देख करके तो कहने का मतलब यह है कि रामचरितमानस में गुरु के सौजन्य और भगवान के रूप में होने पर भी गुरु की वंदना और गुरु के अनुसार अपने जीवन को संस्कारों में परिवर्तित करने का अगर ज्ञान प्राप्त है तो वह भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा से प्रत्येक मानव के चिंतन में आता है। तो कहने का मतलब है संस्कार का अर्थ है कि भाजना, यानी संस्कार जो है वह उसका अर्थ होता है कि मांजना या पवित्र करना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार संस्कार उसे कहते हैं जिसे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होती है और मनुष्य आसपास के वातावरण में कैसा दिखता है और कैसा सुनता है और वैसा ही उसको स्वभाव और चरित्र वो अपना बनाता है। तो प्राणी पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आँखें खोलकर देखने लगते हैं। तो 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है कि वह जो कुछ भी सुनता और देखता है वह उसके मस्तिष्क में उसी प्रकार के भावों का संचार हो जाता है जिससे उसमें संस्कार विकसित होने लगते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण संस्कार के जीवन में संस्कार बचपन से ही तेजी से विकसित हुए गुरुओं के सानिध्य में रहने के परिणाम स्वरूप। तो संस्कार जीवन भर कायम रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। जिस प्रकार सात्विक आहार से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है, उसी प्रकार अच्छी बातें सुनना और देखना और उसका स्वाध्याय करना और उसको सत्संग के स्वरूप से हमारे संस्कारों को में प्रशस्त करना, तो उज्ज्वल चरित्र का बुनना होता है। हमारे अंदर
व्यसन यानी विलास, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता और कुसंस्कार बचपन से ही यानी गलत आदतों और अपमान से मिलते हैं, गलत आदतों को अपनाने से मिलते हैं, गलत परिवेश से मिलते हैं, गलत संस्कारों से मिलते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें संस्कारित करने में सक्षम नहीं है। तो प्राचीन युग में जो है लोग गुरुकुलों में रह करके गुरुओं के आशीर्वाद, गुरुओं का सेवा शुश्रूषा करके, गुरुओं के सानिध्य में रह के सद संस्कारों, क्योंकि उनमें नैतिक, आज के परिवेश में नैतिक शिक्षा की कमी दिन पर दिन विराजमान हो रही है, जिससे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं परंतु करोड़ों की दौलत का प्रलोभन और विकारग्रस्त हो जाते हैं। तो वही बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी गलत धन लोलुपता की आसक्ति से मैं यानी कुसंस्कारी व्यक्ति के मन में अपने माता पिता, गुरुजनों व आत्मीय जनों के प्रति प्रेम और आदर के भाव नहीं मिलते। तो जिस प्रकार दोस्तों हम फूलों, फलों और खाद्यान्नों को यानी शोध कर संस्कार विज्ञान द्वारा उन्हें परिमार्जित कर उन्नत नस्ल को बनाते हैं, उसी प्रकार हम माता पिता और आचार्य के कर्तव्यों का भी बच्चों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, सद्गुण के संस्कार डालने का प्रयास हमें करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भगवान राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के 4 जो पुत्र थे उनसे इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो भगवान के रूप में अवतरण जिन्होंने लिया, तो उन्होंने मानव चेतना को उजागर करने के लिए और जीवन को अच्छे मनुष्य बनाने की उद्योगशाला यदि कोई है तो वह है आचारों और विचारों की शिक्षा। भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने गुरुओं के सानिध्य से आचार और विचार की शिक्षा के परिणाम स्वरूप माता पिता और आचार्यों और अपने पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से मानव चेतना को जगाने के जो भाव व्यक्त किए, वही बालकांड में भगवान रामचंद्र जी ने हर एक स्थान में धीरे धीरे जब वह बचपन से बड़े हुए और किस प्रकार से धनुष्यज्ञ में वह जाते हैं और उनके सौंदर्य को, उनके स्वरूप का, उनके पूरे जीवन का वृत्तांत, उनके हर एक अंग से तुलना करते हुए तुलसीदास थक जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरता है। तो सांस्कारिक जीवन यापन करने के परिणाम स्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के साथ बालकांड के प्रसंग में स्वयंवर के जो लीला अपनाई, उस लीला में अनेकों राजाओं के बीच में उनका सौंदर्य, अनेकों तारागणों के बीच में जिस प्रकार चंद्रमा की छवि होती है उससे कई गुना बढ़कर थी। भगवान का अवतार त्रेता युग में होने के परिणाम स्वरूप मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। उन्हीं भावों के अनुसार सीता के स्वयंवर में यानी अपने बल से
अपने तेज से, अपने आधिपत्य से, अपने संस्कारों से, अपने मर्यादित जीवन के परिणाम स्वरूप भगवान ने सीता को स्वयंवर में विजय प्राप्त करके सभी राजाओं को के बल को तोड़ करके सांसारिक जीवन में सद्भावों और सद संस्कारों के भावों का संचार किया। तुलसीदास ने जिस प्रकार का अभूतपूर्व वर्णन किया है वह हृदयस्पर्शी है, प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने वाला है। उनके स्वरूप के आनंद की अनुभूति जब करते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आज रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण दोनों अयोध्या यानी जनकपुरी में स्वयंवर के बीच में बैठे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हृदयों में यानी अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। हृदयों पर राजमुक्ताओं के सुंदर काले और तुलसी की मालाएं उनकी सुशोभित हैं और यानी हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कांठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे और बैलों के से कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की शान उनके सिंह के समान विराजमान है और भुजाएं विशाल और बल के वो भंडार है। तो तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है भगवान के साक्षात स्वरूप का, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्वरूप में है और अपने सद संस्कारों से हम अपने जीवन को किस प्रकार से मानव चेतना को प्रेरणा के रूप में अवतरित कर होने के बाद माता पिता गुरु बंधुओं के सौजन्य से किस प्रकार से शक्ति और भक्ति से प्रेरित होते हैं, यही भाव रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से सभी के जीवन में सुख की अनुभूति होती है। जिस प्रकार जनक नगरी में भगवान के साक्षात दर्शन करने को प्रत्येक मानव को मिल रहे हैं और वहाँ की प्रजा हर प्रकार के ऊंचे हैं, नीचे हैं, मध्य हैं और हर प्रकार के व्यक्ति जो है सुख का अनुभव करें। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। रामचरितमानस का इसी प्रकार अनुसरण करते रहें। भगवान के प्रत्येक नए नए गुणों का रसास्वादन करके अपने अंतर्मन में भक्ति के भावों का संचार करने की प्रेरणा हमको मिलती है।